जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन की शक्ति एक लाइव मुर्दा। क्या ये जो गुप्त धन की जो शक्ति होती है, जो टोटका होता है, वो एक मुर्दा होता है। ये कैसे होता है भाई? ये क्या सच है, क्या झूठ है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे चैनल का मकसद है भाई, समाज में जो अफवाह है, जो कुछ अंधश्रद्धा है, उसको कम करना है। और जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। देखिए कि जो कुछ अपना सनातन हिंदू धर्म है, इस सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी विद्या है। तामसिक विद्या है, सात्विक विद्या है, अघोरी विद्या है, ऐसे बहुत सी विद्या होती है। तो जो लोग कुछ तामसिक विद्या जानते हैं, पढ़ते हैं, कोई लोग सात्विक विद्या जानते हैं, पढ़ते। तो ऐसे एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा, तो गुरुजी क्या एक मुर्दा गुप्त धन का रखवाला हो सकता है क्या? क्या मुर्दे के पास जो गड़ा हुआ धन होता है उसको रखते हैं क्या? ये पहले जमाने की बातें है भाइयों, 200, 400, 500, 1000 साल पुरानी। लेकिन ऐसे किताबों में बहुत से लोग पढ़ते हैं, या फिर किसी तांत्रिक से, पंडित से लोग सुनते हैं और मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं। गुरु होने के नाते सही जानकारी देना ये मेरा फर्ज बनता है। तो ये क्या होता है कि जो गुप्त धन की शक्ति होती है भाई, ये एक लाइव मुर्दा होता है। और ये कैसे रहे, पहले जमाने के लोग ऐसा मुर्दे का टोटका वो करते थे। और वो क्यों करते थे? क्योंकि अगर किसी जो प्रेत होता है, कोई मुर्दा होता है, किसी इंसान की बॉडी होती है, वो उसका रखवाला, वो गड़े धन का उसको बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी मरे हुए इंसान की ज़रूरत होती है। तो ऐसा इंसान उन लोगों को कहाँ मिलता था और उसका वो टोटका कैसे करते थे, एक रहस्यमय बात है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। अभी देखिए, जो मेरे दादा गुरु थे वो 105 साल वो जिए थे। कितना? 105 साल। और मरने से पहले उन्होंने 8 दिन पहले पूरे गाँव को बताया था कि भाई मैं जो आने वाला जो गुरुवार है उस दिन मैं चला जाऊँगा। इतने बड़े वो तांत्रिक थे, इतने बड़े वो पंडित थे, विद्वान थे। ठीक है, तो देखिए दुनिया में रहस्यमय शक्तियाँ है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक पूरत होना बहुत ही जरूरी है, विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे बातें होती भाई, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बातें होती है। मान लीजिए कि भाई हवा है, आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा तो है, हवा महसूस होती है, हवा पर जीवन चलता है, लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर कहीं हम ऐसा दूर देखते हैं भाई, तो जो धरती है और आकाश है उसका मिलन होता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका कभी मिलन तो होता नहीं, धरती का और आकाश का। मतलब हमारे नज़रों को जो दिखाई देता है कभी कभी वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। ये ऐसे उसमें बहुत सी बातें होती है कि भाई इसको समझना इतना आसान नहीं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता, सिद्ध पंडित की आवश्यकता, ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता इसमें आपको होती है। तो जो देखिए अभी पहले ज़माने में या ऐसा लोग क्यों करते थे भाई कि खजाने पर डायरेक्टली किसी मुर्दे को रखवाला उसका बनाते थे, और उनको ऐसी बॉडी कहाँ पर मिलती थी भाई डायरेक्टली उसको टोटका बनाने की। अभी छोटे मोटे जो धन है उन पर जो टोटके होते हैं भाई, कोई बिल्ली होती है, सांप होता है, चूहा होता है, कोई शैतान होता है, ऐसा कुछ वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा किसी की बॉडी वहाँ पे रख देना किसी मरे हुए आदमी की, भाई इतना तो आसान नहीं होता टोटका उसका करने का, क्योंकि बॉडी मिलना ही संभव नहीं होती। देखिए बात ऐसी होती भाई, पहला एक ज़माना ऐसा था कि अगर कोई इंसान चला गया तो उसका कुछ लोग क्या करते थे, क्योंकि पहला ज़माना ईमानदार ज़माना था, कि उसका कुछ कपड़े, सोना चांदी, जेवरात, अगर वो किसी औरत के है, किसी पुरुष के है, तो वो किसी मटके में भरकर उसी जहाँ पर उसको गाड़ देते थे, वहीं पर उसका वो खजाना, उसका जो सामान है उस वही जगह पर वो उसको गाड़ देते थे। ऐसा नहीं कि भाई कहीं से दूसरी डेड बॉडी लाना और खजाने पर उसका टोटका करके बैठा देना, ऐसा ऐसा नहीं होता कभी कभी। लेकिन ऐसा भी सुना गया है, जो हमारे जो गुरु थे, दादा गुरु थे, उनके गुरु थे, ऐसे बताते थे पहले ज़माने की कहानियाँ कि भाई जो पहले ज़माने के लोग थे, ईमानदार थे, अगर उनका कुछ सोना चांदी, अभी पहले ज़माने में सोना है भाई इतना सस्ता था कि सोने की जो अपनी थाली होती थी खाना खाने को, सोने का ग्लास होता था, मतलब इतना सोना था। और ऐसा जो पहले जो लोग थे उनके पास सोना ज़्यादा होने के कारण भाई, ऐसे पहले ज़माने कोई लॉकर तो बैंक नहीं थे, और कोई सोने को ज़्यादा भाव भी नहीं था, तो उसका सोना, कपड़े लत्ते, जो भी जो उसका सामान था, तो अगर व्यक्ति कहीं मर जाता था तो जहाँ पर वो व्यक्ति को गाड़ देते थे लोग, तो उसके घर वाले वहीं पर वो सोना वहीं पर गाड़ देते थे। ऐसा होता था पहले ज़माने में।
और कई कई बातों में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बड़ा खजाना है तो उसकी रखवाली करने वाला जो टोटका होता है वो बहुत ही पावरफुल हो, इसके कारण भी किसी इंसान को मार के या फिर किसी इंसान की मरी हुई इंसान की डेड बॉडी लेके वहाँ पर उस खजाने के पास में वो लोग गाड़ देते थे कि उसकी जो आत्मा है वो सदियों तक वहाँ तक कैद हो जाए वो खजाने के पास में, और किसी को खजाना ना मिले, जिसने रखा है उसको ही वो खजाना मिले, दूसरे को किसी को खजाना हो ना मिले। अगर उस खजाने को कोई निकालने की कोशिश करता है तो उसको जान से वो आत्मा मार देगी, ऐसा बड़ा वो लोग टोटका करते थे। ऐसे दो कारण इसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो बात ऐसी हो जाती है कि ये जो खजाने की बातें हैं ये बहुत पुरानी बातें हैं, और आज के ज़माना जो अभी साइंटिस्ट का ज़माना है, ऐसा नहीं कि भाई खजाना नहीं होता, गड़ा हुआ धन नहीं होता, गड़ा हुआ धन होता है, खजाना होता है। अभी देखिए राम है तो रावण है, देवता है तो दैत्य है, दुनिया में सब है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। लेकिन ये बातें आजकल के जो ज़माना है भाई इसमें 2024 का, तो इसमें मिलना इतना संभव नहीं होता, क्योंकि इसके जो कुछ पंडित ज्ञानी लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, तो ज़्यादा सिद्ध अभी इस जमाने में नहीं रहे है, तो लेकिन उनके पास कुछ कम ज़्यादा विद्या है, और ऐसी कम ज़्यादा विद्या होने के कारण ऐसा गड़ा हुआ धन मिलना, उसकी खोज करना इतनी बातें आसान नहीं होती। फिर ये जो छोटे मोटे तांत्रिक क्या कर देते हैं भाई, किसी को बताते हैं यहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन वो माल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे निकाला जाए, इसको कंफर्म नहीं बता पाते, जो सामने वाला इंसान वो गुमराह हो जाता है भाई। और भाइयों मेरा तो ये साफ साफ कहना है कि भाई जो आपका परिवार है, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, यही आपका सबसे बड़ा धन है। जो परिवार होता है वही सबसे बड़ा गुप्त धन होता है। देखिए धन के पीछे भागना, धन मिलना, इतनी तो बातें आसान नहीं होती। हाँ, लेकिन जो हमारा सनातन हिंदू धर्म में है, इस सनातन हिंदू धर्म में कोई ऐसी निगेटिव शक्तियाँ होती है जो इंसान को परेशान करती है। अगर ऐसी रहस्यमयी निगेटिव शक्ति आपको परेशान कर रही है तो फिर आप किसी पंडित की, विद्वान गुरु की आप सहायता ले सकते हो, बात अलग है। लेकिन धन को निकालना है, धन के पीछे भागना है, ऐसे लालच में ज़्यादा आप मत पड़िए, क्योंकि ये बातें इतनी आसान नहीं होती। अभी देखिए कि मेरा जो फर्ज होता है गुरु होने के नाते भाई किसी को भी सही जानकारी दे और ओरिजिनल जानकारी दे, यही मेरा ये फर्ज होता है। लेकिन कैसा होता है कि भाई देखिए अगर आपको कोई समस्या होती है तो जो आपको मैंने नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर किसी को इमरजेंसी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी दक्षिणा होती है, कुछ फीस होती है, वो भी आपको देनी पड़ती है। अभी जो कुछ लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है भाई यार गुरुजी तो पैसे मांगते हैं, गुरुजी तो पैसे लेते हैं। भाई गुरुजी को भी परिवार होता है, गुरुजी को भी जीना होता है, तो गुरुजी हवा पर तो नहीं जी सकते। अगर मैं कहीं दुकान पर जाता हूँ, पानी लेने का जाता है, चाय लेने को जाता हूँ, तो भाई कुछ भी सामान लेने को जाता है, मेरे को वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, परिवार का पेट भरना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी को जीना है तो इस दुनिया में पैसों की ज़रूरत है। तो इसमें दक्षिणा आपको मांगने की कोई इतना बड़ा तो मैं गलती नहीं कर रहा या कोई मैं पाप नहीं कर रहा, ये तो मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं भाई वो समझ जाते हैं, जो कुछ अच्छे लोग नहीं होते ये बातों को समझ नहीं पाते। और दूसरी जो बात होती है भाई, वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गुरुजी ने हमारी मदद करना चाहिए, गुरुजी ने हम पर भरोसा करना चाहिए, आप गुरुजी हो, आपके पास ज्ञान है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते। देखिए दुनिया का नियम है, जितना भी हमारा सनातन धर्म, आप सनातन धर्म को आप जानिए कि जो गुरु है पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। जब शिष्य उस परीक्षा में पास हो जाता है भाई तन मन धन से, तभी गुरु उस शिष्य की मदद करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले शिष्य गुरु की परीक्षा लेगा, पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। उसमें अगर शिष्य पास हो गया भाई तो उस शिष्य की हमेशा गुरु ये मदद करता है, यही ये धर्म का नियम है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनको क्या लगता है भाई वो गुरु की परीक्षा लेते हैं, और गुरुजी ने तो हमें जाना भी नहीं, आपको देखा भी नहीं, और गुरुजी आपको कैसे मदद करेंगे भाई क्या। ये बहुत सी ऐसी बातें होती है भाई, कुछ लोग समझते कुछ लोग नहीं समझते। किसी का विश्वास जीतने के लिए भाई दिल से उससे प्यार करना पड़ता है, जान से उसको प्यार करना पड़ता है। भाई एक दूसरे का विश्वास जीतने का इतना कोई आसान बात नहीं होती। अभी जो आज का जो जमाना है भाई, इसमें तो भाई भाई का भरोसा नहीं है। तो भाई गुरुजी का आप पर कैसे भरोसा बैठेगा और आपका गुरुजी पर कैसे भरोसा बैठेगा, ये अभी बात की बातें है। लेकिन ठीक है भाई, अगर आपको जो समस्या होती है तो आप हमारे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जो आपका जो आज का जो हमारा विषय था, इस विषय पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत सा ज्ञान दिया। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।